एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती से चर्चा कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, पृथ्वी लोक में सभी किसी न किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपकी पूजा करते हैं और आप उन सभी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। क्या आपका कोई ऐसा भक्त है जो निष्काम भक्ति करता हो? तब शिव जी बोले, पार्वती, ऐसा नहीं है। पृथ्वी लोक पर भी काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो केवल मेरी भक्ति करके खुश रहते हैं। वो निष्काम भक्ति करते हैं। परंतु पार्वती जी नहीं मानी। तब शिव जी ने कैलाश से ही एक गांव में एक बुढ़िया माई का घर दिखाया और कहा, देखो पार्वती, यह बुढ़िया माई दिन रात मेरी निष्काम भक्ति करती है। हर सोमवार को मेरा व्रत करती है और शिवरात्रि के दिन यह मेरे व्रत के साथ साथ रात में जागरण करके मेरा गुणगान करती है। इसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। पार्वती जी ने कहा, महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। यदि यह परीक्षा में सफल हुई तभी मैं मानूंगी। शिव जी ने कहा, हमें भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पार्वती जी जिद पर अड़ गई। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शिव जी और पार्वती जी एक सेठ और सेठानी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला तो सेठ जी ने कहा, माई, हम दोनों दूर गांव के मुसाफिर हैं और एक दिन तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। इस गांव में हम किसी को नहीं जानते, हमारी मदद करो। बुढ़िया माई ने कहा, आप जब तक चाहें रह सकते हैं। आप बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। कल महाशिवरात्रि है और कल हम सब मिलकर शिव जी और पार्वती जी का गुणगान करेंगे। अगले दिन सेठ और सेठानी सुबह नहा धोकर तैयार हुए। तब बुढ़िया माई ने कहा, आप मेरे साथ मंदिर चलो। आज महादेव व पार्वती जी को बेलपत्र व बेर चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है। तब सेठानी ने कहा, माई, हम कहीं नहीं जाएंगे और आप भी मत जाओ। ये बेर आप हमें दे दो, हमें भूख लगी है। जितने बेर आप हमें देंगी, बदले में हम उतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे देंगे। आप माला माल हो जाएंगी। इस टूटे घर की जगह बढ़िया मकान, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे भोले बाबा ने जो दिया है मैं उसी में खुश हूँ। यह बेर तो मैं भोले बाबा को ही अर्पण करूँगी। मुझे तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। तब सेठ जी बोले, माई, तुम हर शिवरात्रि को शिव जी व पार्वती जी को बेर चढ़ाती हो, पर तुम्हें आज तक क्या मिला? मंदिर में तो काफ़ी लोग बेर चढ़ाएंगे, पर हम तुम्हें इन बेरों के बदले सोने चांदी से भरे 3 संदूक देंगे, जिससे कभी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। बुढ़िया माई ने उन्हें डांटते हुए कहा, अपनी बराबरी भगवान से करते हो। तुम 10 संदूक भरकर धन दो, तब भी मैं अपने बाबा का प्रसाद तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे थोड़े से धन के लिए मैं अपने भोलेनाथ के हिस्से का भोग तुम्हें नहीं दूंगी। इतना सुनते ही सेठ और सेठानी रूप बदलकर शिव जी और पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब महादेव ने कहा, माई, अब तो मेरा प्रसाद दे दो। यह सुनकर बुढ़िया माई उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी, स्वामी, आज शिवरात्रि के दिन मुझे दर्शन देकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने बुढ़िया माई को उठाया और कहा, माई, हम तुम्हारी निष्काम भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे 3 संदूक तुम्हारे हैं। यह कहकर
महादेव व पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, हमें भी अपने इष्ट देव की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान बिना कुछ मांगे ही हमारे मन की बात समझ जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।